अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लारावेल सोशलाइट पैकेज किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है लारावेल एप्लीकेशन में। तो सबसे पहले हमें ये पैकेज चाहिए होगा। उसके लिए हम जाएंगे लारावेल डॉक्यूमेंटेशन पर, बिल्कुल लेटेस्ट डॉक्यूमेंटेशन ऑन करेंगे, इंस्टॉलेशन में जाएंगे और लारावेल पैकेज को कंपोजर के थ्रू इंस्टॉल करेंगे। कंपोजर रिक्वायर laravel/socialite। उसके बाद हमें कॉन्फ़िगरेशन ऐड करनी होगी। एज पर डॉक्यूमेंटेशन दिस credentials शुड बी प्लेस्ड इन योर एप्लीकेशंस config/service.php की फाइल में। तो चलते हैं config/service.php की फाइल में और यहाँ पर हम ये एक एरे अपडेट कर लेते हैं। उसके बाद हमें इस की में जो गिटहब की एक की है उसके अंदर हमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन ऐड करनी होगी जो कि हम डायरेक्टली ऐड करेंगे एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में। तो ये रीडायरेक्ट का एक इन्होंने दिया हुआ है, इसको भी हम एनवायरनमेंट वेरिएबल में सेव कर लेते हैं और इसका नाम हम रखेंगे रीडायरेक्ट। उसके बाद हमें ये एनवायरनमेंट वेरिएबल में भी अपडेट करना होगा। तो क्विकली इसको यहाँ पर भी सेव कर लेते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ कहा जाता है कि ऑथेंटिकेशन में आपने राउट किस तरह से डिफाइन करने हैं और उसके बाद आप उनकी सोशलाइट की सर्विस को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं अपने कंट्रोलर में या किसी भी राउट में। तो क्विकली इस राउट को ही देख लेते हैं। ऑथ रीडायरेक्ट यूआरएल और ऑथ रीडायरेक्ट का ये राउट है गेट का। तो क्विकली हम अपने पास भी ऐड कर लेते हैं। मेरे पास ऑलरेडी ये ब्रीज इंस्टॉल्ड है और ब्रीज के साथ ही हम इसको यूज़ करने वाले हैं। रजिस्टर और ये रजिस्टर का हमारा पेज है। हमारे पास अभी कोई यूज़र रजिस्टर्ड नहीं है। सिंपली एक यूज़र क्रिएट करके देख लेते हैं कि हमारी एप्लीकेशन चल रही है। यस, हमारी एप्लीकेशन चल रही है। ओके, तो हम यहाँ पर क्विकली कुछ राउट ऐड करेंगे। उससे पहले हमें एक कंट्रोलर चाहिए जो कम्युनिकेट करेगा स्पेसिफिकली गिटहब की फंक्शनैलिटी के साथ। तो ब्रीज के नॉर्मली जो राउट्स होते हैं, वो जो मेन कंट्रोलर्स होते हैं वो ऐप की डायरेक्टरी HTTP कंट्रोलर्स ऑथ के अंदर होते हैं। तो हम इसको ऑथ के अंदर ही रखेंगे। ऑथ, और इस कंट्रोलर का नाम हम रखेंगे गिटहब कंट्रोल। और इसके अंदर हमें कुछ फंक्शंस चाहिए जो हम अभी ऐड करेंगे। फंक्शन एक होगा रीडायरेक्ट आई गेस, और एक होना चाहिए कॉल बैक। इसका नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन हमारे केस में हम इसका नाम रीडायरेक्ट और कॉल बैक ही रखेंगे। और ये राउट हम अब बना लेते हैं अपने पास सेम फंक्शंस के थ्रू जो गिटहब कंट्रोलर के अंदर हमने फंक्शंस बनाए हैं। तो हम रहेंगे राउट गेट ऑथ रीडायरेक्ट गिटहब कंट्रोलर क्लास रीडायरेक्ट, और इसका नेम स्पेस भी हम डिफाइन करेंगे गिटहब.रीडायरेक्ट। और दूसरा फंक्शन हमें चाहिए होगा कॉल बैक का। जब रिक्वेस्ट जाएगी गिटहब एप्लीकेशन पर और रिटर्न बैक होकर हमें डेटा मिलेगा। तो ये हमने दो राउट बना लिए हैं, रीडायरेक्ट और कॉल बैक। दोनों का ऑथ के साथ स्लैश के साथ लगेंगे और सेम फंक्शंस हमारे पास कंट्रोलर्स में
अवेलेबल है। ओके, अब हमें यहाँ पर एक सोशल लाइट को बेसिकली इंपोर्ट करना होगा। तो सोशल लाइट को इंपोर्ट करने से पहले हम अपने वेरिएबल्स सेट कर लेते हैं। तो हम चलते हैं गिटहब पर, प्रोफाइल में, ये आप जा सकते हैं प्रोफाइल में, सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे, सेटिंग्स में जाएंगे, उसके बाद डेवलपर सेटिंग में जाएंगे और एक ऑथ ऐप ऐड करेंगे। हमारी एप्लीकेशन का नाम होगा लारावेल टेस्ट और इसका होम पेज का यूआरएल होगा दिस और कॉल बैक होगा जो हमने अभी ऑथ में बनाया है ये। सो फार सो गुड। एप्लीकेशन को रजिस्टर करेंगे और इन्वायरमेंट वेरिएबल में अपना कॉल बैक यूआरएल जो हमारा रिडायरेक्ट यूआरएल है वो ऐड करेंगे। उसके बाद हमें मिलेगा क्लाइंट आईडी, हम अपने पास ऐड करेंगे और क्लाइंट सीक्रेट फर्स्ट टाइम हम जनरेट करेंगे और उसके बाद ये इनविजिबल रहेगा, पार्शियली विजिबल होगा लेकिन उसको कॉपी नहीं किया जा सकता। तो हम यहाँ से अपना सीक्रेट कॉपी करेंगे और अपने पास ऐड करेंगे और अब हमारे पास ये हाइड हो चुका है, हम इसको दोबारा से नहीं देख सकते। ओके, अब हम यहाँ पर अपने फंक्शंस क्रिएट करेंगे, जो भी फंक्शनैलिटी हमें सोशलाइट देता है। सोशलाइट को इंपोर्ट करेंगे, उसके बाद हम इसमें ड्राइवर बताएंगे कि हम कौन सा ड्राइवर यूज़ करना चाहते हैं। हमारे केस में है ये गिटहब और जैसे ही ये इस ड्राइवर पर जाएगा तो रिडायरेक्ट कर देगा गिटहब की एप्लीकेशन। ओके, उसके बाद जब ये रिडायरेक्ट करेगा और हम इसको ऑथोराइज करेंगे तो ये हमें डेटा देगा रिटर्न में, जो हमने कॉल बैक, इसका नाम इसलिए रखा है कि ये कॉल बैक है और ये हमें डेटा देगा। दोबारा से हमें सोशल लाइट को ऐड करना होगा, ड्राइवर बताना होगा कौन सा ड्राइवर है और ये ड्राइवर हमें देगा एक यूज़र। अच्छा, ये याद रहेगा ये रिटर्न नहीं किया जा सकता, तो इसको हम रखेंगे गिटहब यूज़र में। और ये भी याद रहे कि हम इसको इस गिटहब यूज़र के वेरिएबल को रिटर्न नहीं कर सकते, हमें इसको ज़रूर डीडी करना होगा। जो भी मैं आपको एरर प्रोड्यूस करके दिखाऊंगा उससे आपको आइडिया होगा। तो अभी तक हमने सारी चीज़ें कर ली हैं, राउट हमने बना लिए हैं, एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट कर दिए हैं, सर्विसेज में कॉन्फ़िगर सेट कर दिया है और अब हमें चाहिए एक बटन जो इसको रिडायरेक्ट करेगा। तो हम जैसे कि ब्रीज यूज़ कर रहे हैं, ब्रीज में डिफ़ॉल्ट एक होता है प्राइमरी बटन, हम इसी को कॉपी करते हैं और इसका नाम दे देते हैं hreflink और इसको हम टाइप कर देते हैं इसका href और बाय डिफ़ॉल्ट ये हैशटैग पर राउट होगा। और अब हम इसको ऐड कर लेते हैं ऑथ में, रजिस्टर में, इसके नीचे ऐड करते हैं ताकि उससे अलग दिखे। hreflink href इज इक्वल टू दिस और इसको हम लिखते हैं रजिस्टर विद गिटहब और यहाँ पर हम अपना राउट दे देते हैं जो भी हमने क्रिएट किया है। गिटहब रिडायरेक्ट, नॉट अ कॉल बैक बट रिडायरेक्ट। इस पर सबसे पहले हमें यूज़र को सेंड करना है। जैसे ही यूज़र ऑथेंटिकेट होगा गिटहब पर, उसके बाद हमें ये रिटर्न में यूज़र देगी। ओके, कहाँ गए रजिस्टर, यस गिटहब। तो क्विकली रजिस्टर का पेज देख लेते हैं, क्या ये यहाँ पर आ गया है।
यस रजिस्टर विद गिटहब, जो कि बॉटम स्क्रीन पे लेफ्ट बॉटम पर आप देखेंगे तो आपको ऑथ रिडायरेक्ट नज़र आ रहा होगा। ओके, सो फार सो गुड। अब हम यूज़र को रिडायरेक्ट करते हैं गिटहब। ओके, और ये यूज़र चला गया गिटहब एप्लीकेशन पे, जो हमारी एप्लीकेशन हमने बनाई थी ऑथराइज लारावेल टेस्ट के नाम से। यही है हमारी लारावेल टेस्ट की ऐप। ऑथराइज करना है या नहीं करना। इन केस ऑफ के कैंसिल रिटर्न बैक होगा मेन पेज पर। अगर ऑथराइज हो जाता है तो ये रिटर्न बैक होगा हमारे कॉल बैक पर। अभी ये यहाँ पर एक एरर प्रोड्यूस करेगा, तो हम इसको ऑथराइज करते हैं और ये कॉल बैक लेकर आएगा और हमें कहेगा कि रिस्पांस नॉट अवेलेबल। आप इसका मतलब ये है कि आप इसको यूज़र को रिटर्न नहीं कर सकते। नो प्रॉब्लम, तो हम इसको टीडी करते हैं तब यूज़र। अच्छा, हम अब यहाँ पर एप्लीकेशन को रिफ्रेश करेंगे तो ये यूज़र एक यहाँ पर बना जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी एक यूज़र ने ऑथराइज किया है। तो हम रिवॉक ऑल यूज़र करते हैं और दोबारा से इसको सेंड करते हैं रजिस्टर के थ्रू, रजिस्टर विद गिटहब, यस ऑथराइज, और ये हमें डेटा देगा। ये डेटा हमें इसका मिलना है। निकनेम क्या है इस यूज़र का, नाम क्या है, ईमेल क्या है, और जो भी फर्दर डिटेल्स गिटहब पब्लिकली प्रोवाइड करता है ऑथेंटिकेशन के बाद। ओके, अब इस यूज़र को हमें अपने डेटाबेस में भी स्टोर करना है। अभी तक हमारे डेटाबेस में कोई यूज़र नहीं है। हम इसको यूज़र को सेव भी करेंगे और फिर इसको रिडायरेक्ट भी करेंगे डैशबोर्ड। तो क्विकली हम इसको ऐड करेंगे अपने यूज़र मॉडल में और चेक करेंगे इफ़ यूज़र ईमेल इज़ इक्वल टू गिटहब यूज़र ईमेल, जो भी फर्स्ट होगा। और फिर हम इसको चेक करेंगे, अगर यूज़र हमारे डेटाबेस में नहीं है तो हम इसको क्रिएट करेंगे। इस यूज़र का नाम होगा जो भी गिटहब पर उसका नाम होगा। इस यूज़र का एक ईमेल होगा जो भी गिटहब पर उसका ईमेल होगा। पासवर्ड हमें रैंडमली जनरेट करना होगा और हम इसको दे देते हैं 64। ये str को स्ट्रिंग को हमें इंपोर्ट करना होगा लारावेल से। और अब हम इस यूज़र को अपने पास सेव कर चुके हैं। अब हम इसको ऑथ के थ्रू लॉगिन करवाएंगे। फ्लैट से इंपोर्ट करेंगे और इसको करेंगे लॉगिन ऑन लॉगिन, जो यूज़र ये आया है, और इसको रिटर्न टू राउट करेंगे डैशबोर्ड। दोबारा से देखते हैं एप्लीकेशन पर एक यूज़र आ चुका होगा। यस, एक यूज़र आ चुका है। इसको रिवोक करते हैं और दोबारा से मेन एप्लीकेशन पर चलते हैं। हमारे पास कोई यूज़र नहीं है। यस, गिटहब से रजिस्टर करना चाहते हैं, ऑथराइज करेंगे, रिटर्न बैक रिडायरेक्ट, और ये यूज़र लॉगिन हो चुका है और यही सेम यूज़र हमारे पास डेटाबेस में भी आ चुका है। अच्छा, गिटहब तो आप लोकली कर सकते हैं, लेकिन अगर आप गूगल के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो गूगल ये कहता है कि आपका एक तो टॉप लेवल डोमेन होना चाहिए, प्लस वो HTTPS पर होना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना है और कमेंट में बताना है आपने कि अगर आप गूगल की कॉन्फ़िगरेशन भी देखना चाहते हैं। अब तक की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।